फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। और ये हमारा कटोरी ब्लाउज 32 चेस्ट साइज का है, बिना अस्तर वाला। तो देखिए ये सभी पार्ट हमारा है, जिसमें कि ये हमारा बता देती हूँ, ये मेरा हुक पट्टी हो गया, ये आई पट्टी। तो इसको अभी साइड में रखेंगे। और ये देखिए बाजू जो हमारी थी, इसमें तो हमारा तुरपाई वाला रहेगा। तो इसको मैंने फोल्ड करके रेडी कर लिया। ये देखिए कच्ची सिलाई लगाई है, जब इसको हम लोग हेम करते हैं बाद में तो अब ये सिलाई खोल देते हैं। तो इस तरह से आपको रेडी करके रख लेना होता है। तो देखिए ये इस तरह से बाजू भी रेडी, इसको भी साइड करते हैं। अभी ये पीछे पल्ला जो है, नीचे में भी हमारा तुरपाई रहेगा। तो देखिए इसको फोल्ड करके सिलाई लगा के यहाँ पे टक्स वगैरह हमने लगा लिया है। और इस तरह से पीछे का भी रेडी है। अब हम आगे का पल्ला का रेडी करेंगे, उसके बाद हम उसकी सिलाई करते हैं। तो अभी हमारा कटोरी रहेगी, आगे में तीरा। उन सभी चीज़ों को हम जोड़ना सीखेंगे, क्योंकि यहीं पे लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं सिलाई करने में। तो देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करूँगी, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें ये दो पार्ट चाहिए, कटोरी और तीरा, जिसमें अभी हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा प्रिंट वाला, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा ऊपर के साइड जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सिलाई करूँगी। तो पहले कटोरी में कुछ लोग होते हैं कि टक्स को लगाते हैं, ठीक है, ये वाला जो टक्स यहाँ पे आएगा वो। तो मैं क्या करती हूँ, पहले कटोरी को अटैच कर लेती हूँ। ये हमारा सिंगल कटोरी है, डबल कटोरी नहीं रहेगा। आपको देख लेना है कि हमारा ये किस साइड का कटोरी है। दोनों इस तरीके से आपको रख लेना अच्छे से। उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अभी प्रॉपर तरीके से सिलाई करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स हमको क्या करना होता है ना, हाफ इंच तक यहाँ इतना इतना हमको सिलना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने इतना ही मार्जिन लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमको सिलना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे एक कटोरी को। और मैं हमेशा गले के पास से ही जोड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, नीचे से भी जोड़ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों अच्छे से सिलाई हो, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे बराबर से, ये देखिए। और फिर इसको हम अच्छे से जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आधा इंच का आपको दबाना है सिलाई। ये देखिए इस तरह से हमने वहाँ पे जड़ दिया सिलाई को, क्योंकि मैं इसमें डबल सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिंगल ही मैं लगाती हूँ। और अच्छे से आपको दोनों कपड़े को इस तरीके से बराबर में, ये देखिए, ऐसे रख के सिलाई लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो कपड़ा हमारा एक है वो हमारा इस तरह से हो गया है, एक इस तरह से हो गया है। तो इस तरीके से आपको सिलाई को लगाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो पल्ला है एक कटोरी का, मतलब तीरे से छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा खींचा था, हालांकि यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो कटोरी हम जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, बट ज़्यादा नहीं खींचना है। तो कभी कभी होता है कि जैसे कटिंग हो जाती है बड़ी कभी कभी, तो इस तरह में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर कभी भी बढ़े या घटे तो कोशिश करें नीचे की तरफ ही करने के लिए, ऊपर से ना करें। क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जैसे कि देखिए ऊपर से अगर हम इसको कम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा ना, कि गला जो है वो हम प्रॉपर शेप में कटिंग किए हुए थे, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ पे कम कर दोगे तो एक तो आपका ये तीरा का शेप खराब होगा, तो जिससे गले की शेप खराब होगी। और ये जो गला का गोलाई है, डीप है, वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे कुछ खास वैसा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एक सूत तक हमारा ये छोटा हो रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी दोनों को हम इसी प्रकार से सिलाई लगाते हैं। तो अगर आपका बराबर आ गया तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो इतना हम लोग छांटते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आपका हमेशा नहीं आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा इसको छोड़ देना है, बढ़ा के कटोरी को ऊपर करते हुए लगा के इसको भी ऐसा ही हम पूरा अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी बिल्कुल ये अच्छे से ज्वाइंट हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो अभी दोनों में हमारा ये बढ़ेगा, तो दोनों में। और अगर एक में आपका जैसे कि बराबर हो गया सिलने के बाद और एक में छोटा पड़ रहा है, तो फिर आपको खींच के दोनों को बराबर करना होगा। ऐसा नहीं कि एक में आपने पूरा इसको ला दिया यहाँ तक जोड़ के और एक में आपका कम पड़ रहा है, ठीक है। तो उस तरह से नहीं सिलना होता। तो देखिए इस तरह से ये होने के बाद अब इसमें आपको टक्स की सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आप लोग चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं कटोरी का ज्वाइंट में, मैं नहीं लगाती। देखिए यहाँ पे हमारा दो जगह कट लगा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। और एक हमारा इधर से भी टक्स लगता है हमारे इधर, हालांकि आप लोग नहीं सिलते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शनल रहता है। तो देखिए इस प्रकार से इसको मैं फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इसकी जो हमारी रहेगी यहाँ से टक्स की लंबाई, वो लगभग 2.25 से 2.5 इंच रहती है। और सीधा आपको सिलना तो देखिए नए लोग इस तरह से टेप से नापे, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने रख दिया यहाँ पे टेप को, देखिए 2.5 इंच हमारा जहाँ तक आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, और चाहे तो इसको आप लोग इस तरह से खींच सकते हैं। मैं बिना नाप के ही अंदाजे से सिलाई लगाती हूँ, जैसे कि मैं अभी दूसरे में सिल के दिखाऊंगी।
तो बिगनर लोगों के लिए ये मैं बता रही हूँ सिलाई का कि वो लोग किस तरह से सिले ताकि जो ब्लाउज है उनका वो परफेक्ट बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निशान पे सिलाई लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पे भी मैं सिंगल ही सिलाई लगाती हूँ, डबल नहीं। तो देखिए यहाँ भी मैंने जड़ दिया, पक्की कर दी है यहाँ पे भी। और अब इसको हम देख लेंगे। हालांकि जब कभी ये टक्स हमारा ख़राब होता है तभी मैं इसको खोल के चेंज करती हूँ, मतलब 2 बार सिलाई वगैरह चलाती हूँ, नहीं तो ये हमारा परफेक्ट होता है। देखिए ये बिल्कुल हमारी ठीक ठाक है, कहीं किसी तरह का इसमें नोक वगैरह नहीं बनता है, ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अभी देखिए दूसरे वाला में मैं सिलाई लगाऊंगी तो नापने का जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है हम लोगों का, तो इसीलिए नहीं करते हैं। लेकिन नए लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग आप नाप के सिलाई लगाएं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए इसको अच्छे से हम इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मुझे अंदाजे से ये बिल्कुल परफेक्ट लगा यहाँ तक, तो मैंने सीधी सिलाई लगाई। लेकिन जब मैंने अंदाजे से लगाया और एक मेरा नाप के लगा हुआ है तो मैं इससे इसको नाप लेती हूँ, क्योंकि दोनों आपको बराबर रखना है। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए हमारा ये जो दोनों है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है बराबर, तो अभी ये हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसको हम अब ऊपर से थोड़ा देख लेंगे कि इसका जो फिनिशिंग है वो किस तरह से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो इस तरह से मैं लगाती हूँ। ठीक है गाइज, उसके बाद ये जो कपड़ा है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। ठीक है, आधा ये सिलाई जो है ना यहाँ से आपको आधा दूरी तक, मतलब आधा इंच छोड़ के देखिए इतना आपको कट कर देना है। इस तरह से दोनों में कट कर देंगे। और ये आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सिलाई लगा रहे हो, उसमें भी मेन टक्स को ऐसा ही हम लोग कट करते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारा यहाँ पे कपड़ा दबता नहीं है, तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। जो आगे आप बेल्ट जब हम अटैच करेंगे तब देखोगे। ठीक है, यहाँ तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये हो गया है। और अब ये जो हमारा साइड का टक्स रहता है इसको लगाते हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रकार से ये जो हमारा टक्स है वहाँ पे हम इसकी बराबर में इसको फोल्ड करेंगे और एक चाप इतना दबा के हम सिलते हैं। ये टक्स से इसको हम करीबन 1 इंच तक पीछे ही निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका ऊपर का लुक हमारा। तो हमारे साइड में बिल्कुल कटोरी का जो है वो इसी प्रकार से 2 टक्स लगता है, सिंगल कटोरी जिसको बोलते हैं उसमें। और अब दोनों में हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये मेन काम हो जाता है ब्लाउज का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कटोरी होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो बेल्ट है हमारा, इसको सिलेंगे तो देखिए ये राउंड वाला जो शेप है ये हमारा कटोरी के साइड में लगेगा इस तरह से। ठीक है, इधर तो ये हमारा इस साइड का बेल्ट हो गया और ये हमारा इस साइड का। तो आगे आपको जो भी सिलना हो वो सिल सकते हो। तो इसको इस प्रकार से उल्टा कर देंगे और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा ये सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नोक जो है वो हल्का सा बाहर जाएगा और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये वाला जो कपड़ा है उसको हम इधर ही रखते हैं और सिलाई लगाते हैं। ठीक है, उसको उधर भी रख सकते हैं, इस वाले साइड, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा जो बढ़ गया था फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बढ़ा के ही इधर बाहर जाने देंगे, आधा पौना इंच। और ये जो है उसको इधर भी रख सकते हैं या फिर इधर भी, तो मैं नॉर्मली इसको इधर ही करती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा अंदर से इस तरह से कुछ सिलाई लगता है और इसका जो बाहर का लुक है वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, तो अभी यहाँ पे हमें क्रीज सिलाई लगाएंगे इस पे। तो ये जो अंदर का कपड़ा है उसको आपको दबाते हुए सिलाई को लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा अंदर का कपड़ा और यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारा होने के बाद अच्छा आता है लुक कुछ फिनिशिंग से। ये देखिए इस प्रकार से। अभी दूसरे वाले को सेम तरीके से हम सिल लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारी कुछ इस प्रकार से आई हुई है। तो कुछ लोग जैसे है ना कि यहाँ पे आपको देख लेना थोड़ा सा कि यहाँ आपका कपड़ा जो है वो झोल ना हो। ठीक है, देखिए ये अंदर भी बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ से ही जो ख़राब होने की वजह से टक्स जो है वो परफेक्ट नहीं बैठती, जिससे कि पूरी कटोरी जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्रीज सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है दोनों का ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बेल्ट को बेल्ट के पास रखेंगे ऐसे और इसको इस प्रकार से हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए गाइज ये हमारा जो है वो एक थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो टक्स लगा हुआ है यहीं पे मैं हल्का सा दबा के इसको मैनेज करूँगी, क्योंकि बेल्ट के पास जो है वो हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर लगी हुई थी। तो यहीं पे हमको कम ज़्यादा को मिलाना होता है। इसके बाद सिलाई अगर करोगे तो आपका बाद में ये जो है वो दोनों पट्टी बराबर आएगा, काज बटन पट्टी या फिर हुकाई पट्टी जो भी होती है। ठीक है, तो देखिए अब हो गया। अब इसमें मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी क्रीच वाली।
तो देख सकते हैं फाइनली ये हमारा इतना हो गया है। अब इसमें हम काज बटन पट्टी जो भी लगाना है या फिर हुक आई पट्टी वो करेंगे। तो ये देखिए हमारा हुक लगाना है इसमें। तो हमारा आई जो है ये चौड़ा वाला पट्टी वो इधर जाएगा और हुक पट्टी हमारा इधर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंट वाले को इस तरह से इधर रखेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे बाहर जाने देंगे कपड़े को, क्योंकि ये गोलाई में ऊपर जाएगा तो फिर आपका ये मैनेज हो जाता है अच्छे से। और नॉर्मली हम यहाँ पे आधा इंच तक दबा देंगे। उसके बाद इधर हम इसको करेंगे और फिर इस पर हम एक कपड़े को दबाते हुए अंदर का कपड़ा इधर करते हुए ये देखिए ये वाला, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग लुक आता है। ये देखिए ऐसे फोल्ड करोगे तो फिर इधर हम नॉर्मली 1.25 इंच तक इसकी चौड़ाई रखते हुए इसको ऐसे सिलेंगे। ये देखिए तो हमारा ये हुक पट्टी इस तरह से सिलाता है, ठीक है, ब्लाउज में। देख लेना आपको अंदर और बाहर ये दोनों साइड बिल्कुल फिनिशिंग से होना चाहिए। तो देखिए गाइज कहीं पे भी किसी तरह का कोई क्रीच वगैरह नहीं आया है, सिलाई टेढ़ी या फिर कपड़ा झोल नहीं है। यहाँ पे इसको काट के निकाल देंगे कपड़े को एक्स्ट्रा, और नीचे थोड़ा सा ये बढ़ गया था इसको भी छाट देंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा एक साइड का रेडी है। अभी हम दूसरे साइड भी फटाफट से सिल लेते हैं। तो बिगनर लोग इस वीडियो को देख के आसानी से ब्लाउज को सिल सकते हैं। अस्तर वाला अगर ब्लाउज सिलना है तो उसका भी वीडियो में बनाऊंगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से सीधा रखेंगे नीचे की साइड में और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा जो है वो ऊपर से आके इस तरह से हमारा आई पट्टी बनता है, और बटन पट्टी भी ऐसा ही सिलाता है। बस ये जो साइड है बटन वो उस साइड लग जाता है, और वो पट्टी जो हमने उस साइड लगाई है वो हमारा इधर की ओर लगता है। तो वो काज बटन का पट्टी रेडी होता है, ठीक है। बस उल्टा हो जाता है, बाकी तरीका आपको सेम रखना होता है। और देखिए जहाँ पे हमारी ज्वाइंट है बिल्कुल इसको इसी पे हम लोग रख के ऐसे सिलाई को लगाते हैं। यहाँ पे आके मैं स्टॉप करूँगी और वापस से मैं एक बगल में और सिलाई चलाऊँगी, ठीक है, एक चाप पे इस तरह से। तो देख सकते हैं हमारी ये जो है वो परफेक्ट बिल्कुल इस तरह से बन चुकी है कटोरी ब्लाउज। अब आगे का पल्ला इतना आपको करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखती हूँ। तो देखिए यहाँ फिर से आपको चेक कर लेना कि दोनों बेल्ट जो है हमारा वो बराबर आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा बहुत अगर 19-20 होगा तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर सकते हैं गले के पास छाट के। उसके बाद इस तरह से रख के इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई हम फिटिंग करने के बाद खोलते हैं, ठीक है, बाद में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हमको कटोरी ब्लाउज को आगे पल्ला का रेडी करना होता है, या तो वो अस्तर वाला हो या फिर विदाउट अस्तर। अब पीछे पल्ले को लेंगे और चलिए इसके आगे के प्रोसेस हम फटाफट से सिलाई करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, मैक्सिमम आप लोग आधे घंटे में सिल सकते हो, मैक्सिमम पौना घंटा ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग कंधे के पास दोनों को रखेंगे ऐसे, और आधा आधा इंच का हम लोग दबा के डबल सिलाई दोनों में अटैच कर देंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर को मैंने अटैच कर लिया है नॉर्मल हाफ इंच का सीधा सिलाई लगा के, ठीक है। और गले वगैरह की जो हमारी गिरने की समस्या होती है वो हम कटिंग के साथ ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे में हमने एक मार्क किया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेंटर पॉइंट का मतलब कि जब इसको हम फोल्ड करके कटिंग किए हुए तो ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है, आधा हमारा इधर हो गया आधा इधर। उसी प्रकार से आगे का हमारा ये देखिए सेंटर पॉइंट है ये वाला, तो इसको हम फिटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ही यूज करते हैं, इसलिए इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए अब इस तरह से ये हो गया है। तो ये जो नीचे का हमारा बेल्ट रह गया यहाँ तो हम तुरपाई करेंगे, तो मैं इसको अभी फोल्ड नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसको बाद में फोल्ड करती हूँ। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से रखा है। तो ये जो आगे का पल्ला है वो आपका इधर भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बाजू को जोड़ते, तो देखिए ये हमारा आगे पल्ला है, तो डाउन वाला पार्ट जो बाजू में रहता है वो हमारा आगे में ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो आपको देख लेना है। तो देखिए ये जो बाजू हमारा है तो ये डाउन वाला पार्ट आ रहा है, तो हमारा ये इस साइड का बाजू आएगा, ठीक है। अगर आगे रहता तो यानी कि ये हमारा इस साइड जाएगा ऐसे। तो ये इस साइड का बाजू हो गया, तो इसको साइड में रखेंगे तो इस वाले साइड में हमारा ये वाला स्लीव अटैच होगा। ये देखिए ये जो डाउन वाला पार्ट है, तो देखिए ये इस तरह से हमारा आगे में ज्वाइंट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा कट भी लगाया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो बिगनर लोग होंगे वो लोग क्या करें, यहाँ से देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट से जोड़े। ये देखिए बीच कट यहाँ पे हमने लगाया था, तो ये हमारा बाजू का सेंटर और ये शोल्डर को मिलाना है, और यहाँ से हम लोग एक एक साइड को बाजू को सिलाई लगाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे इस तरह से रखती हूँ और इसको ऐसा बैठा के नापती हूँ,
और ये हमारा जहाँ तक भी जाएगा वहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा टाइम का बचत होता है। और यहाँ पे बाजू हमारी जहाँ तक आ रही है हम वहीं से जोड़ेंगे, क्योंकि बाजू हमारी कपड़ा में कम था, ठीक है, चौड़ाई में। और अगर बाजू थोड़ा सा गोलाई में कम है तो हल्का हल्का इसको खींच के भी आप लोग लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमको बराबर में रखते जाना है और इसकी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा सेंटर बाजू का और ये शोल्डर सामने में आ चुका है। अगर ये आपका इधर आ जाता है आगे या फिर पीछे तो आपको खोल के इसको मिला के ही सिलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक ना करें कि चलो कहीं भी चला गया है तो सिल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको ये बराबर से लाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा देखिए पीछे पल्ले में ये बिल्कुल आधा इंच तक बाजू कम हुआ और इधर आगे में हमारा लगभग ये 1 सवा इंच तक है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि पीछे पल्ले से जो ये चौड़ाई होती है वो हमारा ज़्यादा रहता है, तभी ऐसा हुआ होगा। और अगर आपका बराबर कटिंग होगा तो ये आपका बराबर आता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको यहाँ पर आपको मिलाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जिस तरह से आपका इस वाले साइड में हुआ है, जैसे इधर हमारा इतना छूटा, इधर हमारा इतना छूटा, तो इसी तरह से आपको इस साइड जोड़ना है, ठीक है। केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब जो भी चीज़ें करनी है आपको दोनों में सेम आना चाहिए, जैसे कि हमने पहले कटोरी में देखा। तो देखिए सेम इस तरह से ये कट यहाँ पे हम रखेंगे और इसको इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए ये हमारा आधा इंच यहाँ पे भी अंदर आएगा और हम इसको सिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि आपको दोनों में ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा 1 सवा इंच तक कम पड़ गया आगे के साइड में, और देखिए पीछे आधा इंच, सेम उसी प्रकार से हमारा इधर है, ठीक है। तो गाइस जैसे देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई है ना, वो पीछे का पल्ला जो हमारा जाएगा सेंटर से यहाँ तक का, उससे ज़्यादा रहता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी हम फिटिंग की प्रोसेस में आते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से ब्लाउज़ को सिलती हूँ, तो मैं अपना जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और ईजी से ईजी ट्रिक्स दे रही हूँ बिगिनर लोगों के लिए। तो देखिए इसको इस प्रकार से हम रखेंगे। और अब ये जो हमने कहा था कि सेंटर पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है फिटिंग के टाइम, तो इसका किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ये देखिए। पीछे का सेंटर पॉइंट ये मार्किंग से पता चल रहा है, सामने का सेंटर पॉइंट हमारा ये हो गया। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल ये सेंटर पे बैठा है। तो इस तरह से क्या होगा, जब ब्लाउज को आप पहनोगे तो बॉडी में ये बिल्कुल आपका सेंटर पे बैठेगा, ठीक है। अगर आपका ये इधर ऐसे आ जाएगा तो ये जो गला है वो बिल्कुल एक साइड चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये ब्लाउज जो वो पहनने के ही लायक नहीं लगेगी देखने में, फिर चाहे आपका सारा चीज़ कितना ही फिटिंग क्यों ना हो। तो वहाँ पे उस तरह से रख लेना है। और देखिए ये बाजू को बिल्कुल यहाँ पे बराबर से हम मिलाएंगे, और यहाँ पे ये जो कपड़ा है उसको दोनों को ऊपर रखें, इधर वाला, और अगर नीचे रखना है तो दोनों को रखें, ठीक है। ये ऑप्शनल है नीचे ऊपर, लेकिन जिधर पे रखना है दोनों को एक तरफ रखना है। ये चीज़ यहाँ पे मतलब आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरा हमेशा ऊपर ही रहता है लगभग। तो अभी यहाँ पे जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो एक साइड में लगा रहे हैं सिलाई, ठीक है। फिटिंग हमारी इधर किनारे में लगेगी। तो हमारा एक नॉर्मल ये कच्चा सिलाई लगता है, जिससे हम ब्लाउज़ को पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये बिल्कुल हमारा देखिए सेंटर पे ऐसे बैठा हुआ है। तो इस तरह मैं आपको बैठा के इधर आपको नॉर्मल कपड़े को प्रेस करके देख लेना कि हमारा कौन सा कपड़ा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो देखिए गाइज हमारा ये बढ़ रहा है कपड़ा आगे का, इसीलिए हमारी यहाँ पे बाजू में आगे में ये ज़्यादा हो गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हम अब सिलाई लगाएंगे, एक नॉर्मल सिलाई कच्चा वाला। यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर पे आ गया है। इस तरह से जितना आपका बढ़ेगा, कभी आगे का बढ़ता है कभी पीछे का, उसको बढ़ने दें और सिल दें इस तरह से। फिटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्लाउज को, इससे ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। किसी तरह का भी ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज की हो या फिर सादा ब्लाउज की, आप सब ब्लाउज की इसी तरह से फिटिंग करें। सेम देखिए दूसरे साइड भी ये हमारा बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से रखा हुआ रहेगा ब्लाउज। और देखिए इधर भी हमारा बिल्कुल इतना ही बढ़ेगा जितना हमारा इधर बढ़ा है, क्योंकि कटिंग हमारी बिल्कुल सेम हुई है दोनों की। और यहाँ पे इस तरह से हम रख के अंदाजे से पहले ऊपर तक हम देख लेंगे कि हमारा ये कितना नीचे छूटेगा, ठीक है। कपड़ा जो बेल्ट में है वो ये देखिए इस तरह से। तो ये जो कपड़ा है हमारा वो, इसको मैं इधर से इसलिए सिलूँ क्योंकि ताकि ये जो हमारा है ना वो देखने में मुझे सुविधा पड़ती है। तो देखिए ये थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे एक थोड़ा सा चाहे तो मार्किंग कर देना आपके, तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। अब इसको हम इस तरह से बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पे सिलेंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारा है वो बराबर में यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऊपर दोनों में रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हम पूरा सिल देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी ब्लाउज है समझिए फिटिंग ही हो चुकी है, मतलब एक साइज में नहीं हुआ, लेकिन एक ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग इसी को कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये सेंटर पॉइंट सब कुछ परफेक्ट है। इसमें आप चाहें तो किसी भी चेस्ट साइज में इसको फिटिंग करके पहन सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
हालांकि हमारा जो ब्लाउज का फिटिंग रहता है जिस साइज़ का उसी साइज़ में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है। और इसी गलती को मैंने कर करके शुरू में अपने ब्लाउज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो देखिए अब जो हमारा कपड़ा नीचे बढ़ जाता है ये वाला, तो जैसे कि ये वाला कपड़ा बढ़ा तो ये आपको फोल्डिंग में ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम लोग नीचे से काट देते हैं और ठीक है तो रहने देते हैं, और इसको हम लोग तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो देखिए इसको फोल्ड करने से पहले क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा उठाऊँगी और हल्का सा ऊपर में एक अंदाजे से यहाँ पर मैं एक मार्किंग करूँगी, जिससे कि ये हमारा दोनों साइड फोल्ड करते टाइम सुविधा हो। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पल्ले में हमारा हो गया है। और सिलाई को हम खोलेंगे, तो सिलाई को हम इसके थोड़ा सा ऊपर तक खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिलना है। ये देखिए इतना खुल गया है। अब पहले आप जो भी सिलना चाहे सिल सकते हो। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ का जो रहता है ये जो है वो हमारा अपने आप सीधा आ जाता है इसके अनुसार से। तो देखिए ये जो पीछे का पल्ला है ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो इसी के अनुसार से इसको फोल्ड करना। तो देखिए इसको ऐसे अगर तिरछा फोल्ड करोगे तो ये ख़राब आएगा, अगर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो भी ख़राब आएगा। इसको आपको केवल सीधा फोल्ड करके देख लेना है। तो देखिए ये जो निशान था हमारा वो, तो उसको आप ऊपर नीचे कहीं भी आए उसको आने दे, बस आपको ये कपड़े को सीधा फोल्ड करना है। ठीक है, और इस तरह से इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे सारा कपड़ा। हम यहाँ पे चाहें तो छांट सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं छाटूंगी, मैं सारा रहने दूंगी। तो देखिए गाइज ये हमारा बिल्कुल पीछे से ये बराबर हो गया है। और अब चाहें तो हम यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं या फिर तुरपाई। तो हम यहाँ पे तुरपाई नहीं करते, आगे में डायरेक्ट पक्की सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप पूरा सिल देंगे इसको अच्छे से। तो ये चीज़ आपको दोनों तरफ अपनाना है और यहाँ पे आके स्टॉप करना है। ठीक है, जहाँ तक हमारा ये ज्वाइंट है दोनों आगे पीछे का, उसके बाद हम इसको यहीं से ऐसे निकाल देते हैं। अगर इसको आप पूरा यहाँ तक सिलोगे तो ये दब जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने इसको निकाला, ये देखिए इसके बगल में सिलाई लगी है, तो हमारा फिटिंग जो है लगभग यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सिलाई भी दब जाती है और देखिए ये फिनिशिंग से हमारा पट्टी हो जाता है कंप्लीट। इसी प्रकार से हम दोनों साइड सिलेंगे। तो ये जो हमने निशान लगाया था, तो जैसे देखिए ये निशान हमारा इतना गया है ऊपर। ठीक है, तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो बिना नापे आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से फोल्ड करोगे। ये देखो इतना ये हमारा बढ़ा के, तो आपका दोनों ये जो है वो पट्टी वो ऐसे बराबर आ जाती है। ये देखिए इसीलिए मैंने ये किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग रखते हैं ऐसे, और सेम तरीके से ऐसे इसको फोल्ड करके हम सिलाई को ऐसे लगा देंगे। चलिए इसको मैं सिल के दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स इधर भी मैंने सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा आगे पीछे का तुरपाई वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं। अब इसको आप लोग अपने साइज़ के अनुसार से फिटिंग करें। तो चलिए हम इसको फिटिंग करके दिखाते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है फिटिंग करने में ब्लाउज में, जैसे कि सिलाई वगैरह गोल घूम जाती है यहाँ चेस्ट के पास, तो उनका भी आज जो है वो सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी ब्लाउज का रहेगा साइज़ वो अपना मेजरमेंट ध्यान में रख लेना है। मैं अपने नाप से यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ फिटिंग करके। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज़ का नाप है। तो देखिए ये कटोरी ब्लाउज है, मैंने ही इसको सिला है। देखिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और देख सकते हैं ये सिलने के बाद भी हमारा कितना परफेक्ट यहाँ पे दिख भी रहा है। कहीं से भी हमारा देखिए साइड सिलाई गोल नहीं गया है। और ये ब्लाउज जो है वो मैंने नमूना से कटिंग किया था, इस ब्लाउज़ की कटिंग भी मैंने नमूने से ही की है। तो देखिए यहाँ पे हम बाजू को इस तरीके से देख लेंगे इसका कितना गोलाई है। ठीक है, ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये देख लेना आपको। ये देखिए गोलाई 5.5 इंच, और यहाँ से हम चेस्ट हाफ में देख लेते हैं, या फिर टोटल आप इसको चाहो तो नाप सकते हो, तो वो आपका उतना ही आएगा। देखिए ये हल्का सा खींच के इसको हम नापेंगे, 8.5 इंच आ रहा है। ठीक है, 1/4 यानी कि टोटल यहाँ से हमारा ये 17 जा रहा है। टोटल चेस्ट हमारा 34 का जाएगा। ठीक है, 32-34 का ये हमारा फिटिंग होता है लगभग इस नमूने का ब्लाउज। और फिर इस तरह से हम लगा के कमर को नाप लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 14 इंच का रेडी आ रहा है। तो इस तरह से आपको देख लेना है अपना जो भी साइज़ रहेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो भी साइड आपको पहले करना फिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बाजू की 5.5 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद मैं नीचे करूँगी, पहले चेस्ट बाद में करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है। देखिए ये हमारा जो आई पट्टी है ये इसके अंदर चला गया है। ठीक है, और ये हमारा हुक पट्टी, तो इसको जब आप नापोगे तो इसको आप पूरा यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ये वाला जो पट्टी नापते हैं तो लोग क्या करते हैं, पूरा इसको यहाँ से नापते हैं, जिसकी वजह से ये जो 1 इंच हमारा बढ़ रहा होता है ये चेस्ट को फिटिंग में प्रॉब्लम कर देता है। क्योंकि ये देखिए इस तरह से हमारा अंदर चला गया है। ठीक है, तो जब भी हम इस साइड से नाप लेंगे तो इसको छोड़ के, यानी कि यहीं से आपको नाप लेना है इतना दूर से। ठीक है, इसको कभी भी नहीं लेना है। तो अभी हम इस साइड कर रहे हैं, तो देखिए ये वाला हमारा फुल आएगा यहाँ से। तो हम इसका 14 का आधा सामने से था, तो 7 पे ऐसे मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ ना कि नीचे का मैंने लगाया और चेस्ट लगाया। ठीक है, और इसको मैं सीधा करके मिला देती हूँ। सीधा कहने का मतलब है इस तरह से, ये देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे रखा स्केल को या फिर टेप को। देखिए हमारा ये इस तरह से बिल्कुल सीधा जा रहा है।
टेप की सहायता से उसको करेंगे तो ये आपका सीधा ही जाएगा, गोल कभी घूमने नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग करें या फिर स्केल से। तो देखिए ये हमारी सीधी चली गई है, ठीक है। तो इस तरह में आपका ये परफेक्ट हो जाता है फिटिंग। तो यहाँ पे हम चेस्ट को नाप के देखेंगे, यहाँ से ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो कितना आता है देख लेना आपको, ब्लाउज़ के जितना आ रहा है या फिर कम या फिर ज़्यादा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा 8.5 आ रहा है ना। मैंने इसको नापा भी नहीं था, बस मैंने सीधा मिलाया। तो कटिंग जब परफेक्ट रहेगी तो चेस्ट और कमर के अनुसार से कमर और बाजू से हमारा ये चेस्ट जो वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसलिए मैं नहीं नापती हूँ, सिर्फ चेक करती हूँ नाप के एक बार, ठीक है। क्योंकि कम हो या फिर ज़्यादा हो, सिलाई हमको यहाँ पे सीधा ही लेके जाना, अन्यथा ये जो गोल घूमेगी ना तो यहाँ पे फुलान आएगा। तो अब इस पर मैं सिलाई करके इसकी फिटिंग कर दूँगी फिक्स वाली। तो देखिए हमारा फाइनल ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट सीधा फिटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपकी कटिंग ख़राब रहेगी या फिर सिलाई में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी सिलाई को लगा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो हमारा पट्टी में मिस्टेक होता है वो, तो देखिए ये अभी इस साइड से जो लोग नापेंगे तो क्या करेंगे ना, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं लेना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये वाला पट्टी को, ये हमारे इसके अंदर चला गया ना, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको नापना है। तो यहाँ से ये जो 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे अंदाजे से भी हम लोग कभी कभी सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरह से अंदाजे से सिलाई लगाती हूँ, लेकिन बिगनर लोग ऐसा कभी ना करें क्योंकि टेढ़ा हो जाएगा सिलाई, तो फिर आपको बार बार खोल के सुधारना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से बाजू को नाप लेंगे 5.5 इंच और हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देंगे। फिटिंग के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, अच्छे से कीजिए इसको, बार बार खोलने का झमेला नहीं रहेगा। और इस तरह से देखिए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिना किसी नाप वगैरह का लगाया, फिर भी हमारी जो सीधी सिलाई गई है। तो यहाँ पे भी मैं इसको मिला लूँगी कि हमारा ये 8.5 आ रहा है कि या फिर 9 चला गया। ये देखिए हमारा ये भी जो है बिल्कुल 8.5 इंच पे ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को हम इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे और यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार नाप लेना है, ठीक है, कमर को, कि हमारा ये 14 इंच है या फिर 14.5। अगर ज़्यादा हो गया होगा तो इसको दबा के हम लोग फिक्स करते हैं। मतलब फाइनल फिटिंग इस तरह से होती है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल 14 इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बाजू को हम नाप लेंगे एक बार कि हमारा ये 5.5 है या फिर कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। ये देखिए ठीक है, हमारा बिल्कुल ये 5.5 इंच पे। और इसको मैं अब थोड़ा पलट देती हूँ। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो इस प्रकार से बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। देखिए यहाँ पे साइड की जो फिटिंग है वो बिल्कुल सीधी आई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमारा बाजू का ज्वाइंट होता है तो यहाँ की जो हमारा है वो बिल्कुल बराबर आया। तो आपको अच्छे से सिलाई लगाना होता है, ठीक है, कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये इस तरह से, देखिए दोनों में है, हल्का सा इसमें एक सूत थोड़ा सा गया हुआ है, खिंचाने की वजह से ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। उसके बाद पहनने के बाद इसकी फाइनल फिटिंग हमारी आती है, उसमें थोड़ा सा कुछ 19-20 होगा तो हम लोग कर लेते हैं। तो इसको आपको एक बार पलटने के बाद फिर से चेक कर लेना। तो गाइज मैंने इतना अच्छे से समझा दिया है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को सिलाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगी। ये देखिए बिल्कुल हमारा ये 17 इंच पे आ रहा है कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का कंप्लीट हो गया है। साइड में हम लोग यहाँ पे 1-2 सिलाई लगा देते हैं और बाद में तो यहाँ पर गला पट्टी में लगा के इसको तुरपाई वाला बनाऊंगी, डोरी लगा दूंगी रेडीमेड, और इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने दे दी है। तो चलिए हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।